डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय सीमा और अवकलज की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न नंबर 24 से प्रश्न नंबर 28 तक हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। तो यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 24 देख रहे हैं। ये हमें दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू 1 f(x) ज्ञात कीजिए, जहां f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 1 यदि x छोटा है और बराबर है 1 से, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यदि x बड़ा है 1 से। तो यहाँ फलन जो है वो दो भागों में बटा हुआ हमें मिला है और लिमिट x टेंड टू 1 f(x) हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, यानी बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करेंगे, दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करेंगे, और उन दोनों का मान यदि बराबर आ जाता है तो वही लिमिट x टेंड टू 1 f(x) का मान हो जाएगा। जब भी हमारा फलन दो या दो से अधिक भागों में विभक्त है तो उस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको इसी तरीके से करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप का आता है। तो पहले आप बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करोगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 1 यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव लिखा जाएगा और ये f(x). अब आपको ये देखना है कि फलन का कौन सा पार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे। तो ये मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, बड़े ध्यान से आपको समझना है ताकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको ये डिफिकल्टी ना आए। लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, जब 1 से छोटा हो, जब भी नेगेटिव का है तो इसका मतलब ये स्लाइटली छोटा, थोड़ा सा छोटा, तो थोड़ा सा छोटे के लिए x जब 1 से छोटा है वो फलन का पार्ट लिया जाएगा। तो ये है x स्क्वायर माइनस 1, ये लेंगे। तो अब यदि इसके ऊपर नेगेटिव है तो माना 1 माइनस एच बराबर x, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, कि x की जगह जब आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 h होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये होगा लिमिट, अब हो जाएगा h टेंड टू 0, जहां पे भी x है उसकी जगह 1 माइनस h लिखेंगे कि 1 माइनस h इसका वर्ग माइनस में 1। तो अब जहां पे भी h है उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का वर्ग और माइनस 1, 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0। अब हमें राइट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है, दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी है। दाएं पक्ष की सीमा के लिए यहाँ 1 के ऊपर छोटा सा ये पॉजिटिव लगा देते हैं f(x), और अब यहाँ पे फलन का देखो कौन सा पार्ट लिया जाएगा, जो 1 से थोड़ा सा बड़ा है वो फलन का पार्ट लिया जाएगा। 1 से देखो बड़ा ये वाला पार्ट है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पॉजिटिव है तो माना 1 प्लस h बराबर x, यदि यहाँ ऊपर माइनस है तो 1 माइनस h इज इक्वल टू x लिखोगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 प्लस h इज इक्वल टू x लिखोगे, और x की जगह 1 लिखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0। एक क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा ये। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह 1 प्लस h लिखोगे आप, x की जगह 1 प्लस h ये लिखेंगे। तो ये होगा इसका वर्ग माइनस 1। तो अब जब हम h की जगह 0 लिखेंगे तो ये होगा माइनस ये 1 का वर्ग माइनस 1, तो ये माइनस 1 माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पे ये देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास 0 है, राइट हैंड लिमिट है वो माइनस 2 आई। तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि लिमिट का सीमा का अस्तित्व यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो इसलिए
लिमिट x टेंड टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है। इसका कोई मान हम नहीं ज्ञात कर सकते। यदि ये दोनों बराबर होती, जैसे प्रश्न नंबर 23 में दोनों भागों में हुई थी, तो वो लिमिट x टेंड टू 1 fx का मान हो जाता। अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड टू 1 fx का अस्तित्व यहाँ पे नहीं है और प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 25 है, लिमिट x टेंड टू 0 fx का मान प्राप्त कीजिए जहां पे fx बराबर x बटे मॉडुलस x जब x 0 नहीं है और जब x बराबर 0 है तो मान 0। अब प्रश्न नंबर 24 और 25 में एक डिफरेंस है, वहां पे फलन जो दिया हुआ था वो लेस देन 1 के लिए अलग था और ग्रेटर देन 1 के लिए अलग था, यानी ये फंक्शन लेस देन 0 के लिए अलग होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग होना चाहिए था। अब यहाँ पे इसने ये दे दिया कि x इज इक्वल टू 0 है तो ये है, x इज इक्वल टू 0 ना है तो फलन का मान ये है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फलन यही लिया जाएगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फलन यही लिया जाएगा। तो जब भी फलन दो भागों में विभक्त है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का प्रयोग करेंगे, और जब नॉट इक्वल टू उस लिमिट के ऊपर हमें दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फलन का प्रयोग यही होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी इसी फलन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव और यहाँ पे फलन, तो ये होगा लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, फलन का मान यही लिखा जाएगा x बटे मोड x। तो अब हम ये लिखेंगे कि माना 0 माइनस h इज इक्वल टू x, माना 0 माइनस h इज इक्वल टू x और लिमिट h टेंड टू 0, तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 और x की जगह हम लिखेंगे 0 माइनस h और ये हो जाएगा 0 माइनस h का मॉडुलस, तो ये ऊपर माइनस h और नीचे माइनस h का मॉडुलस। जब भी निरपेक्ष मान, मॉडुलस का मतलब निरपेक्ष मान, जब भी निरपेक्ष मान हमें लिखना है तो अंदर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगा, तो ऊपर तो माइनस h रहेगा और नीचे ये प्लस का आ जाएगा, क्योंकि निरपेक्ष मान जो हमेशा प्लस का होता है। तो ये h से h कट जाएगा और ये मान आया -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारे पास -1 आया। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव यहाँ पे fx, और फिर हम मानेंगे कि माना 0 प्लस h इज इक्वल टू x और लिमिट h टेंड टू 0। तो यहाँ पे भी फलन का मान जो है वो यही लिया जाएगा, क्योंकि लेस देन या ग्रेटर देन हमारे पास नहीं है। तो ये होगा लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, फलन का मान है x बटे मोड x, तो ये मान हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 और 0 प्लस h और नीचे 0 प्लस h का निरपेक्ष मान, तो ये h बटे ये 0 प्लस h का निरपेक्ष मान h ही हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकलते ही ये पॉजिटिव हो जाता है, h बटे मोड h। इसको एक बार एक स्टेप और लिखना चाहें तो ये h हो जाएगा, ये h का निरपेक्ष मान, तो h बटे h और ये कट के हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो इसलिए लिमिट x टेंड टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है, इसका कोई मान नहीं है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें फलन दिया हुआ है x बटे मॉडुलस x, जब x नॉट इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 है तो 0। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है इस लिमिट के ऊपर, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फलन यही लिया जाएगा, राइट हैंड लिमिट में भी फलन यही लिया
लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात की तो वो -1 आई, राइट हैंड लिमिट ज्ञात की तो वो +1 आई। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए लिमिट x टेंड टू 0 f(x) का अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 26 है, लिमिट x टेंड टू 0 f(x) ज्ञात कीजिए, जहां f(x) बराबर मॉडुलस x बटे x जब x 0 के बराबर नहीं है और 0 जब x बराबर 0 हो। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 25 है और जो मैंने 25 करवाया है वो क्वेश्चन नंबर 26 है। तो इस चीज का नंबरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे पास जो बुक थी उसमें ये वाला प्रश्न नंबर 26 है और वो 25 है। तो नए एडिशन की जो बुक है उसमें ये प्रश्न नंबर 25 है और जो मैंने प्रश्न नंबर 25 करवाया है वो 26 है। लिमिट x टेंड टू 0 f(x) ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 बिल्कुल सेम है और ये प्रश्न नंबर 26 है, ये प्रश्न नंबर 25 का बिल्कुल रिवीजन है। तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे जो लिमिट x टेंड टू 0 हमें दे रखी है, तो 0 पे न तो 0 से ग्रेटर का मान दिया हुआ न 0 से लेस का दिया हुआ, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फलन का मान ये लिया जाएगा और राइट हैंड लिमिट में भी फलन का मान यही लिया जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव और फलन, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, फलन का मान ये मॉडुलस x बटे x ये लिया जाएगा। अब हमें मानना है कि माना अगर ये 0 के ऊपर माइनस है तो 0 माइनस h इज इक्वल टू x और लिमिट h टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और फलन का मान ये है, तो जहां पे भी x है उसकी जगह 0 माइनस h हो जाएगा। तो 0 माइनस h का निरपेक्ष मान बटे 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस h, 0 माइनस h हो जाएगा और ये माइनस h। माइनस h का निरपेक्ष मान प्लस h होता है और ये माइनस h, तो इससे ये कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 0 यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा f(x), तो ये लिमिट x टेंड टू 0 यहाँ पॉजिटिव, f(x) का मान तो यही लिया जाएगा क्योंकि न तो ये लेस है यहाँ पे 0 पे न ग्रेटर है, नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो मान यही रखा जाएगा कि मोड x बटे x, ये 0 प्लस है तो माना 0 प्लस h इज इक्वल टू x और लिमिट h टेंड टू 0, तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे x की जगह 0 प्लस h लिखना आपको, 0 प्लस h का मोड बटे 0 प्लस h, तो ये h का निरपेक्ष मान बटे h का निरपेक्ष मान h ही होता है और बटे h से h कट जाएगा 1, तो यहाँ पे बाएं पक्ष की सीमा है -1, दाएं पक्ष की सीमा है वो +1, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए लिमिट x टेंड टू 0 f(x) का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रश्न नंबर 25 की दोहराई था। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात की जो कि -1 आई, राइट हैंड लिमिट ज्ञात की जो +1 आई। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 0 f(x) का अस्तित्व यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 26 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 27 है, लिमिट x टेंड टू 5 f(x) का मान ज्ञात कीजिए, जहां f(x) बराबर निरपेक्ष मान x माइनस 5। जब भी ये निरपेक्ष मान x का क्वेश्चन है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के आप करोगे इसको। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम ज्ञात करेंगे कि लिमिट x टेंड टू 5, यहाँ पे नेगेटिव ये हो जाएगा f(x),
तो मान तो दोनों में ही यही रखा जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी एफ एक्स का मान यही है, राइट हैंड लिमिट में भी एफ एक्स का मान यही होगा। लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव, ये हो जाएगा मॉडुलस x माइनस 5। अब ये होगा माना 5 माइनस h बराबर x, तो लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स में ये लिखेंगे 5 माइनस h का मॉडुलस और माइनस में 5। तो अब h का मान रख देंगे, तो 5 माइनस 0 का मॉडुलस माइनस में 5। तो 5 का मॉडुलस माइनस 5, 5 का मॉडुलस 5 ही होता है, 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0। अब आप ज्ञात करोगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी फलन यही लिया जाएगा, लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव और ये निरपेक्ष मान x माइनस 5। और यहाँ पे हम मानेंगे कि माना 5 प्लस h बराबर x और लिमिट h टेंड टू 0। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ पे भी x है x की जगह 5 प्लस h लिखेंगे, तो 5 प्लस h माइनस 5 और ये h का मान रख दो यहाँ पे। तो ये 5 प्लस 0 का मॉडुलस माइनस 5, ये होगा मॉडुलस 5 माइनस 5, 5 का मॉडुलस 5 होता है, 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान 0 0 आया कि लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव एफ एक्स का मान और लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स का मान ये है 0 आया। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 5 एफ एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए लिमिट x टेंड टू 5 एफ एक्स का मान है वो 0। तो हमने यहाँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात किया, फिर राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात किया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान हमारे पास बराबर आया, तो यही लिमिट x टेंड टू 5 एफ एक्स का मान होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 27 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 28 है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर a प्लस बी एक्स यदि x छोटा है 1 से, 4 यदि x बराबर है 1 से, b माइनस ए एक्स यदि x बड़ा है 1 से। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स का मान जो है वो f1 के बराबर दिया है, तो a और b के मान ज्ञात करें। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है और वो दोनों बराबर आनी चाहिए और वो f1 के बराबर आपको रखनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ ज्ञात करेंगे कि लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव के लिए फलन का मान क्या होगा, तो जब एफ एक्स 1 से छोटा हो उस टाइम हमें देखना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स, ये होगा a प्लस बी एक्स। अब माना 1 माइनस h बराबर x, तो लिमिट h टेंड टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और a प्लस b इंटू एक्स की जगह 1 माइनस h, ये हमने रख दिया। अब h की जगह आप 0 लिख लो, तो a प्लस b इंटू 1 प्लस 0 ये आ जाएगा a प्लस b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगा a प्लस b। अब आप ज्ञात करो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव और ये फलन हो जाएगा। जब x 1 से बड़ा हो उस समय फलन का मान ये लिया जाएगा b माइनस ए एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब x 1 से छोटा हो वो फलन का मान, और राइट हैंड के लिए जब x 1 से बड़ा है वो फलन का मान। तो लिमिट x टेंड टू 1
पॉजिटिव फलन का मान जो लिया जाएगा वो b माइनस ax ये लिया जाएगा। अब माना x की जगह 1 प्लस h बराबर x और लिमिट h टेंड टू ये 0 हो जाएगा। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 और b माइनस a x की जगह 1 प्लस h ये ले लेंगे। h की जगह आप 0 लिख दो तो b माइनस a इंटू 1 प्लस 0 तो ये आ जाएगा b माइनस a। अब ये देखो a प्लस b आया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आया b माइनस a और ये दोनों के दोनों किसके बराबर दे रखे हैं, f1 के बराबर दे रखे हैं। तो f1 है वो हमारे पास 4 है, f1 का मान 4 हमें दिया हुआ है। तो अब ये तीनों के तीनों हमें बराबर लिखने हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 ये तीनों हमें बराबर लिखने हैं। तो यहां से हो जाएगा a प्लस b है वो भी 4 के बराबर, b माइनस a है वो भी 4 के बराबर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं कि a प्लस b है वो 4 के बराबर, b माइनस a है वो भी 4 के बराबर। तो इसको ऐसे लिख लो b माइनस a है वो भी 4 के बराबर। ये समीकरण 1 हो जाएगी, ये समीकरण 2। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2b बराबर 8 और b का मान आ जाएगा हमारे पास 4। b का मान समीकरण 1 में रख दो, b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, b का मान जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो a प्लस 4 बराबर 4, तो a का मान आ जाएगा 4 माइनस 4, a की वैल्यू 0। तो a का मान 0 और b का मान 4 आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात किया जो a प्लस b आया, फिर हमने राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात किया जो b माइनस a आया। अब f1 हमें 4 दिया हुआ है और साथ में ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू 1 fx बराबर f1। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 1 हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है और किसके बराबर है, f1 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को भी हमने f1 के बराबर रख दिया, राइट हैंड लिमिट को भी f1 के बराबर लिख दिया। फिर ये दो समीकरण बनी, इन दोनों समीकरणों को हमने a और b के लिए हल कर लिया तो a का मान 0 आया, b का मान 4 आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 28 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।